नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की बिलसी विधानसभा प्रत्याशी शिल्पी शाक्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया। कहां सपाइयों ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का फूका पुतला। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बीआरपी प्रत्याशी शिल्पी शाक्य ने अंबियापुर चौराहे से जनसंपर्क यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि बिलसी विधानसभा प्रत्याशी शिल्पी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीआरपी अध्यक्ष मंडल के चीफ आरपी मौर्य के आदेश अनुसार शिल्पी ने अंबियापुर चौराहे से जनसंपर्क यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अध्यक्ष चीफ का आदेश है कि ये यात्रा विधानसभा के हर घर तक पहुंचेगी। आज ये यात्रा अंबियापुर में बांस बरोलिया समेत अन्य जगहों पर होते हुए आदि ग्राम पंचायतों में पहुंची, जिसमें शिल्पी जिंदाबाद, आरपी मौर्य जिंदाबाद के नारे गूंजे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। ब्लॉक शमशाबाद में थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ बाजार में पैदल गश्त करते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए दुकानदारों से मिले। वह इसका पालन कर गश्त में शामिल शमशाबाद थाना अध्यक्ष मनोज भाटी व कायमगंज के थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनीस रजा की रिपोर्ट। कटहरी में पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि समाजवादी सरकार ही गरीबों की हितैषी रही है, चाहे गन्ना मूल्य हो, समाजवादी पेंशन, सपा, हर मुद्दे पर पूर्व के सरकार में सफल रही है। अखिलेश सिंह कटहरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में मैदान में सपा के संभावित विधानसभा प्रत्याशी ER के मिश्रा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में गरीब जनता का हर मोड़ पर शोषण हो रहा है। नोटबंदी में गरीब जनता ही सबसे ज्यादा परेशान हुई है। डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि से भी गरीब वर्ग ही ज्यादा परेशान हुआ है। केंद्र की सरकार नेपाल को 13 और 10 रुपए सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करती है, जबकि अपने ही देश में डीजल पेट्रोल महंगाई के चरम पर है। सपा ने गरीबों को समाजवादी पेंशन दिया। चुनाव में देश के किसानों से वादा किया था कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करेंगे। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद अपने इस मूल वादे को भुला देने का काम किया, जिसके कारण आज पूरे देश का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। जो काले कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में आई और संसद में राज्यसभा में बहुमत न रहते हुए भी जिस तरह से एन केन प्रकारेण उन्होंने उस कानून को पारित कराया, और उसके बाद 1 वर्ष से अधिक तक किसानों ने जिस तरह से देश की राजधानी में सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा उभर करके सामने आया। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू किया जाता तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2460 रुपये होना चाहिए था। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी जो धान और गेहूं के दाम को तय करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का अधिकार है, वो राज्य का विषय नहीं है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी पहली दफ़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गन्ना मूल्य में 33% की वृद्धि करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में कुछ सांसदों को चुन के भेजा था। वो सांसद इस कानून के सपोर्ट में थे या विरोध? समाजवादी पार्टी काले कानून के विरोध पे स्पष्ट तौर पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह स्पष्ट तौर पे इसके विरोध में थी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, जितने लोग भी गांव गरीब किसान के पक्षधर थे वो इस काले कानून के विरोध में थे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अगर अक्षरशः लागू किया जाता तो आज किसानों की माली हालत में बड़े पैमाने पे इजाफा होता। किसान की लागत बढ़ती चली गई और उसके पैदावार के दाम घटते चले गए, जबकि किसान अगर सबसे बड़ा उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। किसान को बाजार में मिलने वाली चीज़ों में अधिक कई गुना ज़्यादा दाम देना पड़ा, खासकर डीजल से लेकर पेट्रोल तक। सरसों जब हम पैदा करते हैं, किसान पैदा करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन वही सरसों जब तेल के रूप में बाजार में बेचा जाता है तो उसका दाम, उसका बेतहाशा वृद्धि होने लगती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को दुगनी करने की बात कर रहे थे,
अपने चुनाव घोषणा पत्र में। लेकिन आज दोगुनी की बात छोड़ दीजिए, आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज किसान एक एक साल तक देश की राजधानी पर बैठा हुआ, किसानों के ऊपर जिस तरह से भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के इशारे पर। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के बयान के बाद सपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सदर विधायक राजकुमार यादव ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के डीएनए कराने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के युवा नेता शुभम सिंह ने नंदगोपाल नंदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया है। इस मौके पर शुभम सिंह ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा के नेताओं के बेतुके बयान भी सामने आना शुरू हो गए। अमर्यादित टिप्पणी से सपाइयों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। युवा नेता शुभम यदुवंशी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सभी मुद्दों पर चुनाव हार चुके हैं। समाज की जनता समाजवादी को वोट करेगी। आज ये पुतला दहन कर रहे हैं, किसका पुतला दहन कर रहे हैं? नंदगोपाल नंदी जो भाजपा का नेता, उसका पुतला दहन है। उसने कहा है कि अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात में अंतर नहीं है। मैं उसको बताना चाहता हूँ, यदि औकात में तो करैल चौराहे पे आकर ये बात करके दिखा दे, उसको बता देंगे अखिलेश यादव किस औरत का नाम है। और वो ये हर मुद्दे पे चुनाव हार चुके, ये स्वास्थ्य के मुद्दे पे हार चुके, शिक्षा के मुद्दे पे हार चुके, रोजगार के मुद्दे पे हार चुके, विकास के मुद्दे पे हार चुके। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्तर गिरता जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, समाज की जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी के विकास के रास्ते में वोट करेगी और इनको 2022 में इतनी लंबी लात मारेगी, कुत्ते की लात से भी पत्थर इनको लात मारेगी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकासखंड हसनगंज के ग्राम पंचायत सिग्नापुर में पंचायत भवन मिनी सचिवालय के नवनिर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। अध्यक्षता कर रही ग्राम प्रधान तारावती पाल के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुनीश चंद वीडियो हसनगंज पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वीडियो हसनगंज मुनीश चंद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम सिग्नापुर को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं नवयुग जनचेतना के संस्थापक पुतनलाल पाल व ग्राम प्रधान तारावती पाल पुत्र मंच का संचालन करते हुए मंच के माध्यम से लोगों को चौमुखी विकास कराने का वादा किया तथा नशा मुक्ति ग्राम बनाने का संकल्प लिया। वहीं मौजूद चांदपुर झलिहई के प्रधान दिलीप राजपूत सभा को संबोधित करते हुए लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ग्राम प्रधान तारावती पाल का विकास कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के 1949 में हुए प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज पहले दिन विराजमान भगवान श्री राम लला के सामने कलश स्थापना की गई। इसके बाद भव्य आरती भी उतारी गई। इस दौरान राम जन्मभूमि सेवा समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन ताकत उत्सव पर राम लला के परिक्रमा अयोध्या के साधु संतों के साथ ट्रस्ट करेगा। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री राम लला के 73वां प्राकट्य उत्सव 4 जनवरी को राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा कलश स्थापना के साथ शुरू किया गया। समिति के द्वारा रामलला के पुजारी प्रदीप दास को रामलला के दरबार में कलश स्थापित कराया गया। आज का कार्यक्रम यह बहुत पुराने समय से चला रहा है, रामलला प्राकट्य उत्सव। इसको 1949 से निरंतर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पूर्वाक्रम की भांति आज भी इस प्रकार रामलला का पूजन अर्चन करके और रामकोट की परिक्रमा के लिए यहाँ की अयोध्या की गौरवान्वित जनता को, अयोध्या के श्रद्धालुओं को और देश से पधारे हुए तमाम श्रद्धालुओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से आहूत किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और एक तिथि निश्चित होती है जिसमें सभी लोग रामलला के रामकोट की संपूर्ण परिक्रमा करके भगवान के श्री चरणों में अपने विचार निवेदित करते हुए, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए और भगवान में अपनी श्रद्धा जगाने का काम करते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। पौष शुक्ल तृतीया पूरा कार्यक्रम है। भगवान श्री रामलला का 73वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी
भगवान श्री राम लला विराजमान का 73वां प्राकट्य महोत्सव पौष शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सन 1949 में श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा भगवान का प्राकट्य कराया गया था, जिसमें जो भगवान विराजमान हैं वो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इन्हीं का प्राकट्य महोत्सव होता है, जिसमें हम जो है कलश स्थापना करते हैं और वेद संहिताओं का पाठ करते हैं। और पौष शुक्ल तृतीया यानी कल जो तिथि होगी उस दिन हम जो रामकोट की है पूज्य संत महंत जो भी अयोध्या के गणमान्य लोग हैं उनके साथ हम परिक्रमा करेंगे, और जिसमें हनुमान जी के निशान और सारी जो है कलश यात्रा हमारी निकलेगी। ये हमारा कार्यक्रम है और गत वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी मनाते आ रहे हैं। और बहुत हर्ष की बात है कि भगवान श्री राम लला जी का मंदिर बहुत बृहद रूप में बन रहा है, भव्य बन रहा है, और इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे ऐसे करते रहेंगे। और यही जो है अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर आधा दर्जन से ज्यादा हो गई है। वहीं श्री राम अस्पताल में 3 नए मरीजों के कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, जिनकी RT-PCR जांच कर सैंपल लखनऊ भेज दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण व बचने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने व सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ रेगुलर कोरोना जांच होती रहती है। आज कुछ लोग आए, उसमें 2-3 लोग कुछ ज़्यादा दिक्कतें थीं। उनका एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। RT-PCR भी लिया गया है। RT-PCR मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कितने लोग थे ये 3 लोग थे। एक दीपिका पांडे थी, ये सिंगारहाट की अयोध्या की हैं। एक राम गोपाल पांडे हैं जिनकी उम्र 21 साल है, ये कन्नीगंज अयोध्या के हैं। एक हिमांशु पाल हैं, ये अमानीगंज अयोध्या के हैं। सुरक्षा के लिए CMS साहब के आदेशानुसार इसको पहले भी CMS साहब ने व्यवस्था कर रखी है। गेट पर जो कोई आता है उसका टेम्परेचर नापा जाता है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो आए पहले अपना हाथ धुले, हैंड वॉश करे। इसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको कमरा नंबर 9 में डॉक्टर इंद्रभान जी के पास भेजा जाता है। सबका नाम पता नोट होता है। ये जांच होने के बाद हमने पूरे कमरे को सैनिटाइज करवा दिया है और अस्पताल में अनिवार्य रूप से आदेश CMS साहब ने जारी कर दिया है कि सभी अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद की विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटरौली जुबेरगंज सोहावल में फैजाबाद अयोध्या के पूर्व सांसद एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश मधु पाठक ने सैकड़ों लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण किया और साथ ही सोहर गायन करके लोगों में मिठाई बांटी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। वहीं कंबल पाकर सभी बुजुर्गों एवं महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज डॉक्टर निर्मल खत्री का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद निर्मल खत्री जी का जन्मदिन है और उनके घर पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मैं भी पहुंची, गुलदस्ता भेंट किया, भैया का जन्मदिन मनाया और सोहावल में कटरौली में कंबल बांट के जन्मदिन मनाया। महिलाओं के साथ सोहर गा के और लड्डू बांट के जन्मदिन मनाया। लगभग कितने कंबल बांटे गए? 200 के ऊपर। क्या अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। तुलसीपुर नगर में घटी एक बहुत ही दर्दनाक घटना। तुलसीपुर नगर के पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि फिरोज पप्पू की रात्रि में गला रेतकर एवं हथियार से सर पर वार करके हत्या करने की जगह पर दीवार पर एक नोट भी लिखा मिला है। ये नोट क्या लिखा है इसके बारे में साफ तो नहीं कहा जा सकता, परंतु पूरा नगर अफसोस शोक के सागर में डूबा हुआ है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रभात केशव शाखा रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे हनुमान मंदिर पर सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संघ के सभी पदाधिकारी एवं पुराने स्वयंसेवक तथा नगर के गणमान्य लोगों का सामूहिक भोज कार्यक्रम कराया गया, जिसमें दिन में मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन तथा रात्रि में महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। उक्त कार्यक्रम में पट्टी नगर पंचायत के चेयरमैन खेदलनाथ जायसवाल, खंड संचालक नागेंद्र मिश्रा, खंड कारवा प्रिंस बरनवाल, पूर्व चेयरमैन जुग्गीलाल जायसवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।